हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज देयर इज अ असर्शन एंड अ रीज़न। हमें एक असर्शन दिया हुआ है, अब हमें जस्टिफाई करना है कि असर्शन सही है या नहीं सही, या रीज़न जो दिया है वो इसके रिगार्डिंग सही है या नहीं। तो पहला हमें असर्शन दे रखा है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस की। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, साइटोकाइनेसिस के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस होती है यानी कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रही है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही है। बट कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होना चाहिए? कैरियोकाइनेसिस के बाद होना चाहिए साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना चाहिए। तो वो यहाँ नहीं हो रहा, तो ये एक एक्सेप्शन है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शन में ऐसा दिया गया है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर इतना साइटोकाइनेसिस हुआ है, इतना साइटोकाइनेसिस हुआ है कि जो न्यूक्लियस एक होना चाहिए था वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस हो गया है। इस तरीके से इस सेल के, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस के नंबर तो बहुत ज़्यादा है, पर ये साइटोकाइनेसिस नहीं कर रही है, तो अलग अलग सेल नहीं बन रहा। ये इस तरीके से, ये कैसी कंडीशन है? ये हो गई आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, तो हमारा असर्शन क्या था? लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन कोकोनट कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड इसीलिए है ना, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, इफ़ बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है। बाकी में क्या दिया हुआ है? ए एंड आर बोथ ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो गलत है, एक्सप्लेन तो कर रहा है यहाँ पर इफ़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। डी में दिया है इफ़ ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।